देखिए बच्चों, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है। किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग यूज करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जब सिंपल सर्किट होता है तो करंट या वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग ओम्स लॉ यूज करते हैं, और अगर सर्किट आपका कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे हम लोग करंट या वोल्टेज निकालने के लिए किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ को यूज करते हैं। अब देखिए, किरचॉफ्स करंट लॉ का क्या कहना है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका कहना है कि जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है, जैसे यहाँ पे एक सर्किट ले लेते हैं इस तरह से। इधर मान लेते हैं करंट I1, इधर I6। तो देखिए यहाँ पे ये नोड है, इसको नोड बोलते हैं या जंक्शन बोलते हैं। नोड या जंक्शन उस पॉइंट को बोला जाता है जहां से कम तीन ब्रांच जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे एक दो तीन, यहाँ तीन हो या तीन से ज्यादा, उसको हम लोग नोड या जंक्शन बोलते हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग किसी नोड पे ही अप्लाई करते हैं, पॉइंट पे कहिए, जंक्शन पे कहिए, नोड पे कहिए, वहां अप्लाई किया जाता है। और इसका कहना है कि टोटल करंट मीटिंग एट द नोड इज इक्वल टू जीरो इन सर्किट। तो जो भी सर्किट में आपका किसी पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल करंट का समेशन यहाँ पे जीरो हो जाता है। या इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट द सेम जंक्शन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग कहें तो आप इसको अप्लाई कीजिएगा तो टोटल मीटिंग करंट ध्यान में रखेंगे तो बस वहां पे क्या कीजिए, साइन कन्वेंशन थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्या कि जो नोड पे यहाँ पे करंट आ रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव में ले लेंगे, और जो यहाँ से लीव कर रहा है उसको माइनस में लेंगे, और ये ध्यान में रखते हुए सबका समेशन जीरो कर देना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट पे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा I1, और ये भी जा रहा है, यहाँ आ रहा है तो I2। ये करंट यहाँ से जा रहा है तो इसको माइनस I3 करके बराबर जीरो कर दीजिए। अब मान लीजिए अगर हम इसको इधर ले गए तो यहाँ तो हो जाएगा I1 प्लस I2, और ये हो जाएगा I3। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल इनकमिंग करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट द सेम जंक्शन। तो टोटल इनकमिंग बराबर होता है टोटल आउटगोइंग करंट। तो यही है किरचॉफ करंट लॉ। अगर यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा सेकेंड आपका जो पॉइंट है या नोड है वहां पे, तो देखिए ये करंट आ रहा है तो इनकमिंग को जो है वो और आउटगोइंग को आप बराबर कर दीजिए डायरेक्ट। तो यहाँ देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, इन तीनों का समेशन I3 प्लस I4 प्लस I6 और इक्वल टू हमारा I5 हो जाएगा, क्योंकि ये जा रहा है तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। यही है किरचॉफ्स करंट लॉ, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करेगा। यही